नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको 2.4 का दूसरा और तीसरा सवाल पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। यानी आपने कल भी पढ़ा पहला सवाल, वही उसी तरीके का है। आप सबसे पहले इनको चेक करके देखेंगे शांत है कि अशांत है। तो हरों का क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड। हरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, तो किसका जाएगा भाग, 5 का। 5 का पाँच दूनी का 10, पचाम 25। फिर 5 का जाएगा 5 पचाम 25। फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5। यानी 5 की घात कितनी प्राप्त हुई आपको, यानी या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो समझो आपका वो क्या है, शांत है। तो आपका 13/5 की घात 3 इंटू 2 की घात कितनी आई, 0। नहीं आई तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं आप, 2 नहीं आए तो लिख सकते हैं यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 2 व 5 आते हैं, अतः यह शांत आवर्ती है। यानी 2 और 5 आ गए, 5 आ गए अभाज्य गुणनखंड के, तो समझो ये क्या है, शांत आवर्ती है। अगर शांत आवर्ती है तो आप इसको आगे कैसे हल कर सकते हैं, देखो इधर दशमलव प्रसार में, यानी 13/5 की घात 3 इंटू, यानी 2 कितने कम है इससे, 3 कम है, तो 2 की घात 0 इंटू ऊपर भी 3, 2 को 3 से गुणा कर दो और नीचे भी 2 को किसने से गुणा कर दो, 3 से। तो फिर कैसे करना आपको, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, तो 13 इंटू 104 बटा 5 की घात 3 इंटू, आधार समान है, गुणा का चिन्ह घात क्या जाती है, जुड़ जाती है, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 3। आगे ऐसे हल कर सकते हैं, 104 और जब घात समान आ जाती है तो आधार क्या आ जाते हैं, गुणा। 5 दूनी का 10 की घात कितनी आ जाएगी, 3। फिर आप आगे हल कर सकते हैं इसको, 104 बटा ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 3 0, 1 2 3 0। अब दशमलव प्रसार में लिख दो आप, यानी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लिख दो, 4 0 1, और ये पॉइंट आपका आंसर। यानी पहला सवाल कराया मैंने आपको अभी, ये साल हो गया। यानी दशमलव प्रसार शांत है, तो आपको दशमलव प्रसार में भी आगे हल करना है। दूसरा सवाल, दूसरा भी ऐसा ही है आपका। दूसरा यानी 625 का क्या करना है आपको, ये दूसरा सवाल आपको 625 का क्या करना है, 625 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहां कर लेते हैं इधर 625 का अभाज्य गुणनखंड, 625 का अभाज्य गुणन 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 दून 10 पचाम 25। फिर 5 का जाएगा, 5 दून 10 पचाम 25। फिर 5 का जाएगा पचाम 25। फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5, यानी आपको 5 प्राप्त हो गया। तो समझो क्या है, ये शांत है। क्या है ये, तीसरा सवाल यहाँ लिख सकते हैं अपन,
14,588 बटा 625। तो कौन सा प्रसारण है ये? शांत है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 14,558 बटा 5 की घात 1 2 3 4 इंटू 2 की घात 0। तो देखिए बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ हर का गुणनखंड 2 व 5 आते हैं तो यह शांत आवर्ती है। क्या है ये? शांत आवर्ती है। अगर शांत आवर्ती है तो दशमलव प्रसारण में कर दो आप। देखो ऐसे 14,588 बटा 5 की घात 4 इंटू, अब देखो दो कितने कम है, इससे 4 कम है, तो अपन 4 को ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुण, 2 की घात 4 ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दिया। दशमलव प्रसारण लेके आए अपन को। तो देखिए बेटा, आगे हल कर सकते हैं इससे। इसको एक और तरीका 588 यानी 2 गुणा करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा ये, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, यानी 16 गुणा कितना करेंगे ये, तो 16 इंटू 128 और 16 इंटू 128 और 12 40 और 16 इंटू 16 पंजे 80 और 14 94 और 16 चौकू 64 और 9 73 और 16 और 7 23, यानी इसका ये आएगा 233 408 गुणा करेंगे तो देखो इधर गुणा करते हैं अपन 233 408 बटा 5 की घात 4। आधार समान है, गुणा का चिन्ह घाते क्या जाती है, जुड़ जाती है। तो अब आधार समान यानी घाते समान आ गई तो आधार क्या जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 3 3 4 0 8 बटा 5 दूनी का 10 की घात कितनी होगी 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 0। अब 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो आप, 23 34 0 8 आपका आंसर, यानी 23.3408, यानी 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया 1 2 3 4 और यह पॉइंट लगा दिया। यही आपका सवाल हल हो गया। बहुत इजी है आपका, दशमलव प्रसारण का शांत है तो आपको आगे करना, अगर अशांत है तो नहीं। तीसरा सवाल है आपका 49,500। तो वही करेंगे अपन 49,500 का, यानी 49 बटा 500 का आप हरों का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 500 कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 दूनी का 4 250 और 2 जाएगा 125। अब किसका जाएगा 5 का, 5 दूनी 10 50 25। अब किसका जाएगा 5 का, 50 25, 5 एकम 5, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 3। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 49 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, यानी आपका ये प्राप्त हुआ। तो समझो क्या है, ये शांत है, या 2 या 5 आ जाए तो समझो क्या है, शांत है। तो आगे दशमलव प्रसारण करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हर का गुणनखंड
2 व 5 आते हैं तो यह शांत आवर्ती है। अगर शांत आवर्ती दशमलव प्रसारण करना आपको तो 49 2 इंटू 5 3 कितने कम है? 2 इसमें से एक कम है तो 2 को 2 ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो। 2 की घात 1 और 2 की घात ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया तो 49 दूनी कितना होते हैं? 98। और आधार समान है, गुणा का चिन्ह है, घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 2 और 1 3। जब आपकी घात समान आ जाती है तो आधार क्या हो जाते हैं? गुणा। तो 98/5 की घात कितनी आ जाएगी? 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 98/1230। तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 1 2 ये 3 आपका आंसर। आपका दूसरा सवाल बहुत इजी है, कल भी पढ़े अपन ने, पहले उसी की तरह है। देखिए बेटा, तीसरा सवाल है आपका, नीचे नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो देखो, आपका पहला सवाल है, आपका, मैं ऊपर लिख सकता हूं, ये वाला सवाल है आपका पहला, यानी 0.120 12 ये सवाल है आपका पहला। यानी आपका ये शांत है, आपको चेक करना है शांत या अशांत। यानी आपके बार बार आवर्ती अगर हो जाती सवाल के अंदर तो ये क्या है? शांत तो हो, अशांत तो होता, लेकिन क्या होता है ये? आवर्ती शांत होती है, अशांत होती है। यानी अशांत, यानी इसमें देखो 1.120 फिर 1200 आ गए, फिर 12,000 आ गया, फिर 1,20,000, यानी बार बार पदों की आवर्ती नहीं हो रही। तो क्या है ये? अशांत। अशांत तो है, लेकिन क्या है ये? वह अनावर्ती भी है। क्यों है अनावर्ती? क्योंकि अगर आवर्ती कैसे होती? बार बार वही पद आता बार बार, तो वो अशांत तो होता, लेकिन क्या हो जाती? आवर्ती। इसमें क्या बार बार पद नहीं आ रहा, अलग पद आ रहा है, अलग संख्या आ रही है, बढ़ती हुई जा रही है, तो क्या आ जाएगी? अशांत व अनावर्ती है। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल है, ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको चेक करना है कि अगर ये संख्या कौन सी परिमेय है कि नहीं है, आवर्ती है, शांत है, शांत। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है इसमें कि शांत है कि या अशांत। तो पॉइंट हटा दो पहले, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10⁻9। यानी ये क्या है? बटा के रूप में, आपकी P/Q के रूप में आ गया आपका ये सवाल। तो क्या है ये? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो अपन ने ये बटा के रूप में आ गया, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई।
तो अपन ने हारों का भाज्य गुणनखंड कर दिया, तो कभी इसको डिवाइड कर दो आप, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 का खंड कर दो आप, 2 इंटू 5 कर सकते हैं इसे। इसकी कितनी घात आ जाएगी? 2। यही आपका आंसर है। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है आपका 27.142857। अब देखो बेटा, ये शांत अशांत है और क्या है, ये आवर्ती है, क्योंकि इसमें बार बार वही आएगा। इसका मतलब होता है कि 1 4 2 8 5 बार बार यही आएगा, तो ये अशांत है और आवर्ती है। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं आप? 27.142857, सबसे पहले आप इसका पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगी। उसके बाद में हो जाएगा 27 1 4 2 8 5 7, और कितनी जीरो आ जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हैं अपन। और इसको आगे भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 27 1 4 2 8 5 7, यानी 2 इंटू 5 की घात 6। आप ये क्या है, क्योंकि बार बार यही आ रहा है 1 4 1 4 1 4 2 8 5 7 1 4 2, तो ये अशांत है, लेकिन क्या है, ये आवर्ती है। पहला सवाल क्या नहीं था, अशांत तो है लेकिन ये अनावर्ती है, क्योंकि बार बार इसमें ये थोड़ी आ रहे हैं, अलग अलग आ रही संख्या, अलग अलग आ रही है, तो ये अनावर्ती था और ये आवर्ती है, क्योंकि बार बार यही आएंगे 1 4 2 8 5 7। बेटा मैंने आपको बहुत इजी सवाल बताए, बहुत इजी तरीके से बताए। आप अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल आपके समझ में आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।